की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, जिंदा है। पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में सहाफ़त एक बार फिर दबाव की जद में है। एक तरफ रियासती अदारों की जानिब से सेंसरशिप और मालूमात तक रसाई में रुकावटें मौजूद हैं, तो दूसरी जानिब वर्किंग जर्नलिस्ट को माशी इस्तिसार और बेकार जैसे हालात का सामना है। ऐसे माहौल में आज़ाद सहाफ़त का ख्वाब दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। सहाफ़ियों का कहना है कि रियासती अदारे न सिर्फ सहाफ़त पर गैर एलानिया कदगने आयद किए हुए हैं, बल्कि मुतअद्दिद सहाफ़ियों से बगैर मुआवजा या इंतहाई कम उजरत पर काम लिया जा रहा है। माशी अदम तहफ़्फ़ुज़ ने सहाफ़ियों को इस मुकाम पर ला खड़ा किया है जहाँ पेशा वाराना आज़ादी शदीद खतरात से दो चार है। इसी तनाज़र में महकमा इत्तलात पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की जानिब से सोशल मीडिया से मुंसलिक वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए एक नई पॉलिसी तश्कील दी जा रही है, जिसका बुनियादी मकसद सोशल मीडिया के जरिए रियासती बयानी को फ़रोग़ देना बताया जा रहा है। इस पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया पर काम करने वाले सहाफ़ियों को इश्तिहार की मद में मुराद देने की तजवीज़ सामने आई है। ताहम इस पॉलिसी पर वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। सहाफ़ियों का कहना है कि अगर इश्तिहार देना मकसूद है तो इसके लिए वाज़ेह, शफ़ाफ और मुनसिफाना हुदूद मुतय्यन की जाएं। हुकूमत पॉलिसी बना रही है सोशल मीडिया एक्टिविस्टों को और उसके जो जर्नलिस्ट जो है सोशल मीडिया पे काम करते हैं उनको टारगेट करने के लिए। ये हर हुकूमत का होता है कि वो जर्नलिस्टों को अपने तरीके से अकोमोडेट करने की कोशिश करती है। मौजूदा जो हुकूमत है उसने ये फोकस किया है कि वो सोशल मीडिया के नाम पे एक मखसूस रकम जो है वो तकसीम कर दे, और शायद इस तरीके से उनका ख्याल है कि वो हुकूमत मुखालिफ बयानिया को रोक पाएगा, जिसमें लेके हम सहाफ़ती तंजीमात जो हैं और स्पेशली वाईजेएफ जो हमने उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया वो ये है कि ये जो फंड है ये अब रियासत के अंदर काम करने वालों, और वैसे भी वो पैसा जो है वो उन्होंने रियासत जम्मू और कश्मीर के जर्नलिस्टों के लिए डिक्लेयर किया है। यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर काम करने वालों के नाम पे पिंडी इस्लामाबाद में जो है वो दे दिया जाता है फंड, और जिसकी वजह से यहाँ का जो जर्नलिस्ट है वो पिसता रहता है, और जो पढ़ा लिखा लड़का है या काम करने वाला नौजवान है यहाँ पे वो भी टिक नहीं पाता, उसको उजरत नहीं मिलती या मुआवजा नहीं मिलता। और रही बात ये कि जहां तक के बयानिया को कंट्रोल कर पाएगा, तो इस वक्त मैं ये बात कहने में हक बेजानिब हूँ कि हम खुल के काम नहीं कर सकते। बेशुमार ऐसी वजूहत है, और उसकी एक बुनियादी वजह कॉन्फ्लिक्ट जोन है जिसमें हम रह रहे हैं और जिसको लेके लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जर्नलिस्ट को रोकना नहीं चाहिए, ताहम रोका जाता है। जी, ये पॉलिसी लाई जाती है, लागू की जाती है, तो यंग जर्नलिस्ट फोरम के प्रेसिडेंट का क्या इस पर मौक़िफ़ होगा और नेक्स्ट अमल क्या होगा, क्या हिकमत अमली होगी रियासत के अंदर? बिल्कुल, ये इस बात का इजहार हमने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के साथ भी किया है कि अगर वो इस पॉलिसी में, देखिए आपने पैसे देने, अब जब आप पैसे देंगे तो कैसे कोई बंदा उसके खिलाफ लिख पाएगा, इसलिए इन चीजों का जरा डेकोरम तय करना, ये कुछ चीजें रहती थी। ताहम हमने ये बात कैटेगोरिकली हुकूमत को भी और डिपार्टमेंट को भी बता दी है कि अगर इस तरह की कोई पॉलिसी नाफज करने की कोशिश की गई तो हम उस पर रेजिस्टेंस करेंगे। सहाफ़ियों के मुताबिक इश्तरात सिर्फ रियासत के अंदर मौजूद हकीकी और वर्किंग जर्नलिस्ट तक महदूद होने चाहिए, न कि इन्हें किसी खास बयानी की तशहीर के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाए। सहाफ़ियों ने वाज़ेह किया है कि वो हर इस पॉलिसी की सख्त मुखालफत करेंगे जिसकी आड़ में आज़ाद सहाफ़त को नुकसान पहुँचाया जाए। कुछ चीज़ होनी चाहिए, कानून कायदा कोई होना चाहिए। अलबत्ता ये है कि अगर आप सहाफ़त का गला घोटने की कोशिश करेंगे तो उसके खिलाफ मज़ामत भी होगी और उसके खिलाफ लोग सामने भी आएंगे। अभी तक जो पॉलिसी बनी है, जो मैंने उसका बहुत मुज़ाहिरा किया, उसमें मताला किया, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, और हुकूमत को चाहिए कि जो भी कानून बनाए उसमें वो स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको एतमाद मिले, ताकि एक ऐसी पॉलिसी सामने आए कि जिस पे सहाफ़ियों का भी कोई इतराज़ ना हो और काबिल उस तरह के हर तरह के काबिल गिरफ्त वाला मामला ना हो। मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ चली और आप उसको उठा लें। मेरा ये ख्याल है कि कानून कायदा होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा कानून कायदा होना चाहिए कि जिसके अंदर सहाफ़ी अपनी जो पेशा वाराना खदमात हैं वो अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकें। और अगर कोई ऐसी पॉलिसी सामने आती है कि जिसकी वजह से
सहाफत का गला घोटा जाता तो फिर मेरा ख्याल है कि हम लोग भी ना सोए हुए हैं, ना हम लोगों ने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। या सहाफियों को माली दबाव के जरिए किसी मखसूस रियासती बयानिए के फरोग पर मजबूर किया जाए। इनका कहना है कि इश्तिहार देना रियासत की जिम्मेदारी हो सकती है, मगर सहाफत को कंट्रोल करना या खरीदने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। ये वो अखबारात वाला सिस्टम चल रहा है। अखबारात को इश्तिहार देंगे, हुकूमत के खिलाफ नहीं लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो उनके इश्तिहार बंद कर दिए जाते हैं। ये वही सोशल मीडिया पॉलिसी बन रही है। चंद मखसूस किस्म के सहाफ़ियों को या जो आज़ाद कश्मीर के अंदर काम करने वाले जर्नलिस्ट हैं उनको इसमें कैच किया जा रहा है। उनको इश्तिहारात चंद पैसों की जो है उनको खरीदा जा रहा है ताकि वो उनके मुंह बंद कर सकें। अगर पैसे लामला आप किसी इदारे से पैसे लेंगे तो उसके खिलाफ आप तो लामला लिख भी नहीं पाएंगे। जो आज़ाद सहाफ़ होता है वो उसका मुंह बंद करवाने के लिए सारा जो है वो प्रोसीजर है वो किया जा रहा है। दूसरी बात जो आपने उजरत की बात की, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान से जो अदारे यहाँ पे बंदे उनने अपॉइंट किए हुए हैं उनको प्रॉपर वो सैलरी दे रहे हो। पाकिस्तान की ना विज बोर्ड का नफाज जो है वो हो चुका है, उस पर काम भी हो रहा है, लेकिन मुजफ्फराबाद में बदकिस्मती से इस किस्म का कोई अभी तक बोर्ड का क्याम भी नहीं आया। दूसरी तरफ PID सिर्फ उनके पास एक नामी ग्रामी लिस्टें मुरतब करके दी जाती है, इतनी सैलरी कोई भी नहीं दी जा रही है। बिला मुआवजा यहाँ पे बेकार कैंप बना के लोगों से तनख्वाहों पे मुफ्त में काम लिया जा रहा है। जेलें भी काट के जिंदा है, पर्चे भी काट के जिंदा है, जिंदा है सहाफी जिंदा है। याद रहे कि रवां साल सितंबर में पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में रियासती सतह पर नाफज की जाने वाली जबरी सेंसरशिप के खिलाफ सहाफियों ने भरपूर मज़ामत की थी। इस दौरान मुतअद्दिद सहाफियों ने दबाव, धमकियों और पाबंदियों के बावजूद हक़ाइक़ को सामने लाने में जरूरतमंदाना किरदार अदा किया था, जैसे सहाफती हलकों में एक अहम संगे बुनियाद का करार दिया जा रहा है। काम करने वाले लड़के बेसिक वहाँ की मैं बात करूँ जो पेज बनाते हैं उनकी तनख्वाहें 6 से 8 से 10 हज़ार से ऊपर कोई मालिक किसी जो अपना लड़का है उसको नहीं दे रहा। आप किसकी बात कर से कौन सी रियासत की 5 करोड़ रुपया वो तकसीम करना है, वो सोशल मीडिया के ऊपर जो काम करने वाले हैं वो टिकटॉकरों को मिलना है, वो फेसबुक के ऊपर काम करने वाले फेसबुक जो सोशल एक्टिविस्ट है उनको मिलना है, सहाफियों को कहीं नहीं मिलना। चंद एक सहाफी उसकी कैटेगरी में आएंगे जिनको दिया जाएगा जो उनके मर्जी के बयानिए को प्रमोट करेंगे। तो हमने जो बतौर तंजीम ये तय कर रखा है कि अगर हुकूमत ने हमें एतमाद में लिए बगैर ये किया तो हम उस पर रेजिस्टेंस देंगे। सहाफियों का कहना है कि वो माजी की तरह अब भी आज़ादी इज़हार और गैर जमदार सहाफत के लिए हर मुमकिन जदोजहद जारी रखेंगे। हर हुकूमत की ये ख्वाहिश होती है कि बयानिया उनके हक में रहे और हर हुकूमत अपने मुखालिफ बयानिए को रोकने की कोशिश करती है। पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में बैठ के कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम का वहां पे इफ्ताह किया। ये तो कोई बेतुकी बात है, मतलब यहाँ पे वो कर नहीं रहे और वहां पे कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि प्राइम मिनिस्टर ये तस्लीम कर रहे हैं कि प्रिंट मीडिया की इफादियत है, जो कि यकीनन है और रहेगी, लेकिन प्रिंट मीडिया को आजाद कश्मीर में तबाह किसने किया? गवर्नमेंट के अपने महकमा इतलात ने। जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं बतौर तंजीम हमने रिटर्न 5 हुकूमतों को ये बात दी है कि हमें बताया जाए रियासत में कितने जर्नलिस्टों को सैलरी दी जाती है या कौन कौन सा जर्नलिस्ट काम कर रहा है। इनके पास ना कोई तरतीब है ना कोई लिस्ट है, ये तो जाली लिस्टें रख के बैठे हुए हैं। चूंकि महकमा इतलात खुद करप्ट है, वो खुद भी खाता है और वो फिर अपने साथ जो चंद मखसूस लोग हैं जो सहाफत के नाम पे पेशे की आड़ लिए हुए होते हैं उनसे मिल के वो कर रहे होते हैं। तो जेन्युइन जर्नलिस्ट जो है उसको तो ना रोका जा सकता है ना पैसे दे के आप उससे ये तवक्को रख सकते हैं कि वो मनपसंद बोलेगा, क्योंकि जर्नलिस्ट जो है वो जब भी कहता है वो यही कहता है, बोल के लब आजाद है तेरे जिस्मो जहां की मौत से। पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में जहां सहाफत एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है, अब आने वाला वक्त ये तय करेगा कि इस आज़ाद खित्ते में जहां सांस लेने की तो आज़ादी है मगर हद निगाह से बढ़कर देखने और हद से ज्यादा सोचने की भी क्या रियासत आज़ादी मुयस्सर करेगी? फरहान तारिक, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर।